आप सभी को ट्रेडिंग विजडम चैनल में स्वागत है। आज के वीडियो में हम आज ही के ट्रेडिंग सेशन के जो ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ थी उनकी चर्चा करेंगे। तो बिना वक्त गंवाए हम सीधे चलते हैं प्लेटफॉर्म पर अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर और वहाँ चल कर के हम ट्रेड की एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। तो आज हम एनालिसिस करेंगे फिन निफ्टी की। ये जो चार्ट है आपके सामने कंप्यूटर स्क्रीन पर, वो फिन निफ्टी का चार्ट है। तो इसके बारे में सुबह में भी चर्चा हम लोग कर चुके हैं। ये सब जो इम्पोर्टेंट लेवल्स जो देख रहे हैं चार्ट पर ड्रा किए हुए, वे सुबह में ही हम लोग ड्रा किए थे। सुबह के ऑप्शन चेन डेटा और प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन जो ये है 16 जून का, उस ट्रेडिंग सेशन का जो ये चार्ट है और प्रीवियस जो क्लोजिंग था फिन निफ्टी का ऑप्शन चेन डेटा 16 जून के क्लोजिंग का, वो दोनों को मर्ज करते हुए ये सब लाइन इंपॉर्टेंट लाइन्स हम लोग लेवल्स ड्रा किए थे। तो एनालाइज करते हैं कि ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी क्या क्या बन रही थी, किस तरह से आप अप्रोच कीजिएगा। बिगिनर्स हैं तो ट्रेडिंग के मौके को कैसे ढूंढिएगा और कहाँ पर सेफ ट्रेड लीजिएगा। तो उसके लिए ये अभी जो टाइम फ्रेम है वो 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। ट्रेड आप इंट्राडे ट्रेडिंग 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर भी कर सकते हैं, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर भी कर सकते हैं। अगर आपका ट्रेडिंग एक्सपीरियंस बहुत ही कम है तो कोशिश कीजिए कि टाइम फ्रेम मेरा थोड़ा सा बड़ा हो। जैसे 5 मिनट से ज़्यादा आपको इजी होगा 15 मिनट का टाइम फ्रेम। इसमें आपको सारे ट्रेंड क्लियर दिखेंगे। इसमें ट्रेंड आपको क्लियर दिखेंगे। जैसे आप देख सकते हैं कि ये फर्स्ट 15 मिनट का ओपनिंग रेंज हो गया। ये फर्स्ट कैंडल जो है ये 9:15 से 9:30 को 9:15 से 9:30 के बीच के प्राइस एक्शन को ये डिपिक्ट कर रहा है यहाँ चार्ट पर। तो इसका जो ओपनिंग रेंज हो गया, वो आपका इस कैंडल का जो रेंज हो गया वही आपका ओपनिंग रेंज हो गया आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए। तो इस ओपनिंग रेंज को आप कैसे क्या बताए थे, पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि इस ओपनिंग रेंज को पहले हम ड्रा करते हैं। तो इसके लिए यहाँ से कर्सर पर ध्यान देते रहिए। यहाँ पर हमें क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन सेलेक्ट किए और इसके टॉप पर, इसके हाई पर जा कर के क्लिक कर दिए। ये हो गया इसका अपर रेंज। इसके बाद इसके लोअर रेंज को हम सेलेक्ट करते हैं, एक और हॉरिजॉन्टल लाइन लेते हैं और ये जो फर्स्ट ओपनिंग कैंडल है इसके हम यहाँ लोअर पॉइंट पर क्लिक कर दिए। ये दो लाइन क्लिक कर दिए। दो लाइन से जो रेंज बना, ये जो रेंज है, जो प्राइस का एक्शन है इस बीच में, देखिए प्रीवियस डे का क्लोजिंग यहाँ पर है। ये जो ऑरेंज लाइन है वो प्रीवियस डे के क्लोजिंग को बता रहा है। तो प्रीवियस डे के क्लोजिंग से कितना ऊपर ये आपका ओपनिंग होता है, यहाँ पर देख सकते हैं। ओपन हुआ आपका 19,522 के लेवल पर फिन निफ्टी का ओपनिंग हुआ, 19,522 के लेवल पर। और प्रीवियस डे का क्लोजिंग क्या था आपका, तो क्लोजिंग था आपका 19,458 और यहाँ ओपन हो रहा है आपका 522। तो 458 पर आपका यहाँ पर क्लोजिंग है और यहाँ पर ओपनिंग आपका है 19,522 का, मतलब लगभग 70 पॉइंट ऊपर गैप अप ओपनिंग हुआ है आज। लेकिन इस कैंडल का नेचर क्या है, ये रेड कलर का कैंडल है जिसमें दो वीक हैं, एक अपर वीक एक लोअर वीक। ये वीक क्या बता रहे हैं, ये वीक बता रहे हैं, अपर वीक जो बता रहा है वो ये बीरिश वीक है। ये बता रहा है बियर्स का स्ट्रेंथ। बियर्स इतना से ज़्यादा ऊपर नहीं जाने दिए और इस प्राइस को फिर धकेलते हैं यहाँ तक, इस लेवल तक नीचे, मतलब 19,490 के लेवल तक ले आते हैं। उसके बाद बुल्स फिर इसको प्रेस करके इस प्राइस को उठा करके ऊपर यहाँ पर क्लोज कर देते हैं। ये लेवल क्या है, क्लोजिंग का लेवल है इसका 19,513 का लेवल। तो इस तरह से ये जो फर्स्ट जो कैंडल है आपका, ये जो फर्स्ट ओपनिंग रेंज है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर,
यही आपका ओपनिंग रेंज है। अब ट्रेड हम कैसे लेते हैं, तो ट्रेड लेने के लिए तो बाकी सारा चीज़ जो ग्लोबल ट्रेंड देखना था वो सब सारा हम इसमें बता दे रहे हैं आपको फिर से। ये ग्लोबल ट्रेंड देख सकते हैं कि ये डाउ जो था आज 9 AM में इसका ट्रेंड क्या था, साइडवेज है, एक तरह से साइडवेज मूव कर रहा है। देख सकते हैं यहाँ पर डाउ का ट्रेंड, जिस समय मार्केट आपका ओपन हुआ उस समय डाउ क्या था, साइडवेज था। तो डाउ का ट्रेंड साइडवेज है। 15 मिनट टाइम फ्रेम पर ये डाउ का भी चार्ट है। तो ग्लोबल ट्रेंड आपका साइडवेज है। सुबह में SGX निफ्टी जो था वो थोड़ा सा हल्का बुलिश था, स्लाइटली बुलिश था, और डाउ आपका न्यूट्रल था। तो इस तरह से आप ग्लोबल ट्रेंड यहाँ समझ सकते हैं कि ग्लोबल ट्रेंड बहुत ज़्यादा बुलिश नहीं है, स्लाइटली बुलिश है। इसी हिसाब से ओपनिंग भी हुआ, तो प्रीवियस डे से थोड़ा सा गैप अप ओपनिंग हुआ, लेकिन ये जो ग्लोबल ट्रेंड था उतना बुलिश नहीं था, इसलिए इस गैप को मेंटेन करना मुश्किल था। इस फिन निफ्टी के लिए ये जो गैप हुआ, ये जो क्लोजिंग और ये ओपनिंग के बीच का जो गैप हुआ, इस गैप को मेंटेन करना मुश्किल था। इसका पता इसके ठीक अगले कैंडल से हमको लग जाता है। इस 15 मिनट के बाद अगला जो 15 मिनट का कैंडल है, ये 9:30 से लेकर के 9:45 का जो कैंडल है, ये कैंडल आपको बता दे रहा है कि इसका क्लोज भी देख सकते हैं, लोअर क्लोज है और ये लोअर लो का भी फॉर्मेशन किया है। लोअर क्लोज, लोअर हाई और लोअर लो का फॉर्मेशन एक अगला कैंडल, नेक्स्ट कैंडल किया है। तो ये कैंडल क्या सिग्नल दे रहा है आपको? आपको ये कैंडल यही सिग्नल दे रहा है कि इस रेंज में, ये जो पहला रेंज बना ओपनिंग रेंज, इस रेंज में किसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है? इस रेंज में स्ट्रेंथ जो है वो बियर्स का ज़्यादा है। बियर्स इन कंट्रोल होते जा रहा है। ये प्राइस एक्शन जो है वो बियर्स इन कंट्रोल होते जा रहा है, क्योंकि ये हाइयर, ये देखिए फर्स्ट कैंडल लाइन, ये फर्स्ट कैंडल लाइन जो है वो बता रहा है कि रेजिस्टेंस इस लेवल पर है, ब्लू लाइन पर, मतलब रेजिस्टेंस इसके ऊपर है। ये लोअर बता रहा है कि जो सपोर्ट है, सपोर्ट यहाँ पर है, इसके नीचे बुल्स मजबूत हैं, इसके ऊपर बियर्स मजबूत हैं। लेकिन उसके ठीक नेक्स्ट का कैंडल क्या बता रहा है, ये जो रेजिस्टेंस लेवल था अब यहीं पर रेजिस्टेंस प्राइस फेस करने लगा, उससे नीचे रेजिस्टेंस फेस करने लगा और सपोर्ट और नीचे खिसक रहा है। तो बुल्स अपना स्ट्रेंथ लूज कर रहे हैं और बियर्स स्ट्रेंथ गेन कर रहे हैं। तो ये दो कैंडल जो आधे घंटे में बना, ये दोनों कैंडल 15 मिनट और 15 मिनट, ये आधे घंटे में जो दो कैंडल बना वो आपको एक आइडिया दे दिया कि स्ट्रेंथ किन के पास ज़्यादा है। बियर्स के पास स्ट्रेंथ अभी ज़्यादा है रिलेटिवली टू बुल्स। तो आप किसके साथ जाएंगे? आप बियर्स के साथ जाएंगे, क्योंकि बियर्स यहाँ पर मजबूत दिख रहे हैं। तो बियर्स जब मजबूत दिख रहे हैं तो जैसे ही ये ओपनिंग रेंज जो 15 मिनट का जो ओपनिंग रेंज है, इसका लोअर सपोर्ट, इसका ये जो लोअर सपोर्ट, जो कर्सर को ध्यान दीजिए, ये जो ब्लू कलर के लाइन से जो डिपिक्ट हो रहा है लोअर सपोर्ट, और लोअर सपोर्ट को जैसे ही ब्रेक करता है आप यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं शॉर्ट की ट्रेड, शॉर्ट का ट्रेड लीजिए। शॉर्ट का ट्रेड लेने पर आप बायर्स हैं, कम पैसा है आपके पास, तो क्या कर सकते हैं, पुट बाइंग कर सकते हैं इसके ब्रेक डाउन पर। और अगर सेलर हैं तो यहाँ पर आप कॉल सेल कर दे सकते हैं। कौन सा कॉल सेल कीजिएगा? ऐड द मनी कॉल सेल करना है। पुट अगर बाई करना है, अगर पुट बाई करना है शॉर्ट के ट्रेड में, तो हम ऐड द मनी पुट बाई करेंगे। स्ट्राइक के प्राइस का, या स्ट्राइक प्राइस जो है इसके नज़दीक का बाई करेंगे, उस मोमेंट पर जो स्ट्राइक प्राइस रहेगा वहाँ पर। तो इस लेवल के ब्रेकआउट पर हमको क्या करना है? इस लेवल के ब्रेकआउट पर ये दो कैंडल को तो ऑब्जर्व किए, ये तो फर्स्ट ओपनिंग रेंज था, इसमें तो ट्रेड लेना नहीं है, इसको तो ऑब्जर्व करना है कि ओवरनाइट जो न्यूज़ या र्यूमर है उसके आधार पर ओपनिंग किस जगह होती है। इस ओपनिंग के लिए ग्लोबल ट्रेंड को भी हम फॉलो किए कि ग्लोबल ट्रेंड से प्रेडिक्ट करने का कोशिश किए कि ओपनिंग किधर हो सकती है। तो SGX निफ्टी का जो ट्रेंड था हल्का बुलिश था, और डाउ का जो ट्रेंड था और न्यूट्रल था। इससे हमारा उम्मीद किया था कि मार्केट थोड़ा सा गैप अप ही ओपन हो सकता है, और वैसा ही हुआ। ये सुबह भी हम बताए थे, ये प्री ट्रेडिंग में जो हमारा एनालिसिस था उसमें हम बताए थे कि ओपनिंग या न्यूट्रल जोन था उस समय का, और इसके ऊपर ओपनिंग हो सकता है। तो ओपनिंग उसी हिसाब से हुआ।
और उसके बाद जो पैटर्न हम यहाँ पर देख रहे हैं प्राइस एक्शन, वो हमको दिखा रहा है कि बियर्स इन कंट्रोल है, प्राइस एक्शन बियर्स इन कंट्रोल है। तो इस चार्ट को फॉलो करते हुए जैसे ही ओपनिंग रेंज का ब्रेकडाउन होता है, वहाँ पर हमारा एंट्री हो जाएगा। हमारा एंट्री हो जाता है 19,490 का जो लेवल है, 19,490 का जो लेवल है, ये जो ओपनिंग रेंज का जो सपोर्ट लाइन है, इस सपोर्ट लाइन पर हम एंट्री कर लिए। तो स्टॉप लॉस क्या रखेंगे? जिस कैंडल में इंटर कर रहे हैं कम से कम उसका हाई हम सपोर्ट रखेंगे। तो जिस कैंडल में, थर्ड कैंडल में हमारी एंट्री हो रही है ओपनिंग के बाद, फर्स्ट कैंडल है, सेकंड कैंडल है, थर्ड कैंडल। तो इस थर्ड कैंडल का हाई क्या है? तो इस थर्ड कैंडल का हाई है 506, मतलब 19,506 इसका हाई है। तो इस पर ओपनिंग, इसमें एंट्री लेते हैं 19,490 पर हमारी एंट्री होती है। और हमारा स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा? स्टॉप लॉस रहेगा 19,506 से थोड़ा सा ऊपर आप ले सकते हैं। 510 का हम स्टॉप लॉस ले लिए, तो 20 पॉइंट का हमारा रिस्क रहा। 490 पर एंट्री, 19,490 पर एंट्री, स्टॉप लॉस उससे 20 पॉइंट ऊपर। रिवार्ड कितना रहना चाहिए? तो रिवार्ड हमको चाहिए कम से कम 1:2 का। तो 1:2 में 20 पॉइंट का हमारा रिस्क है, 20 पॉइंट का रिस्क है, तो 40 पॉइंट के रिवार्ड के लिए हम यहाँ पर ट्रेड लेंगे। तो 40 पॉइंट के रिवार्ड में कितना चाहिए आपको? 490 है, 490 में 40 कम कर दीजिए, तो आपको आ जाएगा 450। 450 के लेवल के लिए आप ट्रेड ले रहे हैं, शॉर्ट एंट्री ले रहे हैं। फिर 450 के लेवल पर डायरेक्ट हम एग्जिट नहीं कर जाएंगे, एग्जिट तभी करेंगे जब वहाँ प्राइस एक्शन देखेंगे कि चेंज कर रहा हो तब। तो इस लेवल पर हमारी शॉर्ट की एंट्री हो गई, यहाँ पर हम पुट बाई कर लिए, अगर बायर हैं तो, सेलर हैं तो कॉल सेल कर दिए। और उसके बाद जितना ही मार्केट नीचे जाएगा, जितना ही प्राइस एक्शन नीचे की ओर जाएगा, डाउन ट्रेंड में जाएगा, आपका प्रॉफिट उतना ही बढ़ते जाएगा। तो ये बहुत ही शुरुआती अच्छा ट्रेड, आपको ट्रेड का मौका मिलता है शॉर्ट साइड के ट्रेड का, जो एकदम क्लियर है। ये फर्स्ट ओपनिंग रेंज जो देख रहे हैं, फर्स्ट ओपनिंग रेंज, इसके बाद अगला कैंडल आपको बता रहा है कि ये जो प्राइस एक्शन है वो बियर्स इन कंट्रोल हो गया। तो जैसे ही बियर्स इन कंट्रोल हो गया, आप बियर साइड में चले गए और बियर साइड में जा कर के आप शॉर्ट का ट्रेड बना लिए एक स्टॉप लॉस के साथ। क्योंकि यही स्टॉप लॉस जो सुबह भी हम चर्चा किए, काफ़ी देर तक चर्चा किए, जो बहुत ज़्यादा चर्चा था, उतना लंबा नहीं होना चाहिए। तो ये जो स्टॉप लॉस है, इस स्टॉप लॉस जो कॉस्ट ऑफ ट्रेडिंग आपका है, यही स्टॉप लॉस है। तो इस स्टॉप लॉस जो 20 पॉइंट का है, इसको लेते हुए यहाँ पर हम निश्चिंत होकर के, टेंशन फ्री होकर के शॉर्ट का एंट्री लिए, शॉर्ट का ट्रेड लिए। और उसके बाद देख रहे हैं प्राइस एक्शन, देख रहे हैं उसके बाद का कैंडल, ये देखते जा रहे हैं। ये सारे कैंडल एक स्ट्रॉन्ग बीरिश कैंडल हैं। ये देखिए, ये कैंडल एक तरह से मारोबूजो कैंडल जैसा दिख रहा है, जिसमें विक बहुत ही छोटे छोटे हैं। कितना बियर का स्ट्रेंथ को डिपिक्ट कर रहा है। उसके बाद देखिए, एक कैंडल भी बड़ा रियल बॉडी का कैंडल है, जो अच्छे बेरिश स्ट्रेंथ को दिखा रहा है। उसके बाद का कैंडल भी देखिए, कोई वीक नहीं, कोई वीक नहीं। ये देखिए, विदाउट वीक, जहाँ से ओपन हुआ वहाँ से लगातार नीचे ही आया है। और इस तरह से ये देख सकते हैं आप कहाँ से कहाँ चले आए। आप 490 से सीधे 400 पर चले आए। 400 आने के बाद आपको एक छोटा सा बडी का कैंडल ये दिख रहा है, छोटा सा बडी का है, दोजी टाइप का कैंडल है, लेकिन कंप्लीट दोजी नहीं है, कंप्लीट दोजी नहीं है, क्योंकि ओपन क्लोज में दोजी ही समझिए, क्योंकि एक पॉइंट का डिफरेंस है। ओपनिंग है 403 पर और क्लोजिंग है 402.80 पर, तो ये दोजी कैंडल ही है। तो इस तरह से एक दोजी कैंडल, ये हैमर, ये अगर इसका बड़ी थोड़ा सा बड़ा होता रियल बड़ी, तो इसको हम हैमर कह सकते थे। अभी भी ये हैमर का ही प्रॉपर्टी, हैमर से भी स्ट्रॉन्ग हैमर है, या उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, हैमर से भी ज़्यादा ये ट्रेंड रिवर्सल को इंडिकेट कर रहा है ये कैंडल। तो ये जो आपका ट्रेंड चला, बियरिश ट्रेंड, यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट कंट्रोल था बियर्स का प्राइस एक्शन पर। उसके बाद जैसे ही अगला कैंडल बनता है, तो हम अपने पोजीशन को बदलने की सोच सकते हैं, क्योंकि ये कैंडल जो है ये एक रिवर्सल कैंडल है। ये जो कैंडल है, ये हैमर लाइक कैंडल, ये क्या है?
एक रिवर्सल कैंडल है, बहुत ही मजबूत रिवर्सल कैंडल है, क्योंकि रियल बॉडी जितना ही छोटा होगा और लोअर वीक जितना ही बड़ा होगा उतना ही ज़्यादा ये रिवर्सल को इंडिकेट करेगा। तो इस हैमर का जो लो है ये बता रहा है कि सपोर्ट एरिया, यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है। ये देख सकते हैं इस हैमर का लो कहाँ पर है। इस हैमर का लो है 19,374 पर। तो ये 374 का जो लेवल है, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का लेवल, ये आपका कैंडल लाइन इंडिकेट कर रहा है। तो जैसे ही ये बना कैंडल, ये दोजी टाइप इतना बड़ा ये वीक देख रहे हैं, बाइंग वीक, इतना बड़ा बाइंग वीक वाला कैंडल जैसे ही बना, आप समझ जाइए कि ये जो ट्रेंड है ये बियर्स के हाथ से कंट्रोल निकल चुका है। अब कंट्रोल बुल्स के हाथ में आने वाला है। तो यहाँ पर आप क्या कीजिएगा, अपने ट्रेड से एग्जिट कर जाइएगा। ट्रेड से एग्जिट यहाँ पर इस लेवल पर हम कर जाएंगे 400 के लेवल पर। तो हमको कितना प्रॉफिट मिला, हमको 90 पॉइंट का प्रॉफिट मिला, बहुत ही कम समय में। एंट्री किए, उसके बाद 15 मिनट, एक और 15, एक और 15, एक और 1 घंटे के अंदर हमको कितना पॉइंट मिला, 90 पॉइंट मिला। 90 पॉइंट ईजिली मिला। मात्र वेट किए हैं कितना, मात्र 2 कैंडल वेट किए, आधे घंटे का वेट किए ओपनिंग के बाद, और उसके बाद इतना अच्छा ट्रेडिंग का मौका मिला, शानदार मौका इसको कहते हैं ट्रेडिंग का। इस तरह के साइडवेज मार्केट में, जैसा कि पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि फिर निफ्टी हायर टाइम फ्रेम पर, डेली टाइम फ्रेम पर साइडवेज मूवमेंट में है। उस मूवमेंट में आपको इतना अच्छा ट्रेड मिला यहाँ पर। और इसके बाद ये देखिए, ये जो कैंडल आपको है, ये जो छोटे बड़ी रियल बड़ी वाले ये कैंडल, जिसको स्पिनिंग टॉप कहिए या इसको दोजी कहिए, तो दोजी ही है। तो ये जो लंबा वीक वाला जो दोजी बना, ये रिवर्सल कैंडल है। ये अकेले खुद में सिंगल कैंडल लाइन रिवर्सल को इंडिकेट कर रहा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर अपोजिट ट्रेड ले सकते हैं, रिवर्सल का ट्रेड ले सकते हैं। मतलब ये डाउन ट्रेंड के बाद ये बता रहा है कि ट्रेंड, अब डाउन ट्रेंड खत्म होने वाला है, डाउन ट्रेंड अपना स्ट्रेंथ लूज कर चुका है, बियर्स अपने कंट्रोल खो चुके हैं। इसलिए इसके बाद मार्केट का ट्रेंड अब पहले वाला नहीं रहेगा। पहले वाला रहने की पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी कम हो गई है। मतलब प्राइस एक्शन अब यहाँ पर साइडवेज हो सकता है या अप का हो सकता है। तो ये आप देख सकते हैं कि 1 2 3 4, ये 4 कैंडल बने, छोटे रियल बॉडी वाले स्पिनिंग टॉप कैंडल, जो बता रहे हैं कि बियर्स अपने स्ट्रेंथ को लूज कर चुके हैं। इस कैंडल के बाद भी देख रहे हैं कि छोटे रियल बॉडी के ये 4 कैंडल बता रहे हैं कि बियर्स अपना कंट्रोल प्राइस एक्शन पर खो चुके हैं। तो आप लॉन्ग की एंट्री लेने की सोच सकते हैं। ये कैंडल आपको बता रहा है कि सपोर्ट लेवल यहाँ पर है, इस लेवल पर 19,374 पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। और ये आप देख सकते हैं कि इसके बाद के जितने भी कैंडल हैं इस सपोर्ट को रेस्पेक्ट देते हैं। कोई भी इस लेवल तक प्राइस को, देख सकते हैं प्राइस कभी भी दोबारा इस लेवल को टच नहीं कर पाया। यहाँ पर काफ़ी डिमांड है। ये जो बाइंग वीक है ये बायर्स के स्ट्रेंथ को बता रहा है, बुल्स के स्ट्रेंथ को बता रहा है। और इसके बाद देखिए, ये 1 2 3 4 कैंडल के बाद प्राइस एक्शन फिर होता है। बुल्स प्राइस को अपना कंट्रोल में लेते हैं, बियर से छीनते हैं और इसको ऊपर ले जाते हैं। ऊपर ले जाने के बाद चूँकि मार्केट एक लंबे टर्म तक बियर्स के कंट्रोल में रहा, एक कैंडल देख सकते हैं, एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल है, एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल जो 19,400 पर सपोर्ट लेने के बना, 19,400 पर बना एक सपोर्ट। ये सपोर्ट बता रहा है हैमर, और ये छोटे छोटे जो कैंडल हैं स्पिनिंग टॉप, ये सपोर्ट बता रहे हैं कि 19,400 भी एक अच्छा सपोर्ट है। इस हैमर का सपोर्ट तो 19,374 है, लेकिन ये 400 पर प्राइस कंसोलिडेट करने लगा। और उसके बाद फिर यहाँ से एक देख सकते हैं, एक बुलिश, एक अच्छा बुलिश स्ट्रेंथ वाला, बुल्स के स्ट्रेंथ को डिपिक्ट करता हुआ एक कैंडल का फॉर्मेशन यहाँ पर हुआ 15 मिनट में। इसमें ये हाई गया है 433 का, मतलब 33 पॉइंट का मूव ये अकेला कैंडल यहाँ पर दिया है। तो यहाँ पर भी एक छोटा सा ट्रेड बन सकता था, स्कैल्पिंग का मौका यहाँ पर बन सकता था, क्योंकि यहाँ हम समझ गए सब छोटे छोटे स्पिनिंग टॉप कैंडल और ये हैमर को देख करके कि बियर्स अपना स्ट्रेंथ लूज कर चुके हैं। तो यहाँ पर एक छोटे से एसएल के साथ हम एंट्री ले सकते थे लॉन्ग साइड के ट्रेड में। तो लॉन्ग साइड के ट्रेड में यहाँ पर जब एंट्री लिए तो हमारा एसएल छोटा होगा, बहुत ही छोटा होगा। ये जो 1 2 3 4 कैंडल है, इसका जो लो है उसको हम एसएल ले करके
यहाँ पर एक लॉन्ग साइड का एंट्री ले सकते थे। तो ये 1:1 के रिस्क रिवार्ड का ट्रेड था, ये ज़्यादा कोई अच्छा ट्रेड आपको एंट्री ली है लेकिन आपको बहुत अच्छा मौका नहीं मिला। इसके तुरंत बाद आप देख सकते हैं इस कैंडल के तुरंत बाद स्पिनिंग टॉप कैंडल का फॉर्मेशन यहाँ पर हो गया, एक और स्पिनिंग टॉप कैंडल। तो इस तरह से जब स्पिनिंग टॉप कैंडल का फॉर्मेशन होने लगा इतना अच्छा बुलिश कैंडल के बाद, तो आप समझ सकते हैं कि बुल्स फिर अपना स्ट्रेंथ लूज कर दे रहे हैं। ये बहुत काम के कैंडल हैं, छोटे रियल बॉडी वाले कैंडल। ये बताते हैं कि प्रीवियस जो ट्रेंड है वो अपना स्ट्रेंथ लूज कर रहा है। तो यहाँ पर क्या है, ये डिपिक्ट कर रहा है ये दोनों कैंडल कि बुल्स भी स्ट्रेंथ अपना लूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर इंटर कर गए हैं तो ऐसा तो नहीं कि हमारा स्टॉप लॉस हिट कर गया। हम देख करके दोनों कैंडल को देख करके क्या करेंगे, एग्जिट करने की सोचेंगे, क्योंकि जो जैसा हमारा प्रेडिक्शन था उस डायरेक्शन में मूवमेंट नहीं हो रहा है। अब बुल्स अपना स्ट्रेंथ लूज कर रहे हैं तो यहाँ पर हम एग्जिट कर जाएंगे। ऐसा तो नहीं कि मेरा एसएल हिट कर गया यहाँ पर, तो यहाँ पर एग्जिट कर जाएंगे। उसके बाद फिर अगला कैंडल देखिए, अगला कैंडल में कितना बड़ा सेलिंग वीक, इतना बड़ा सेलिंग वीक, प्राइस ऊपर ले जाने का कोशिश किए बुल्स, लेकिन इस लेवल से ये 458 के लेवल से प्राइस नीचे क्या करता है, बाउंस करता है। ये किस टाइम पर होता है, 1 बजे के लगभग होता है। और ये जो छोटे छोटे कैंडल का जो फॉर्मेशन आप देख रहे हैं 12:30 में, ये जो छोटा कैंडल फॉर्मेशन हुआ इस बुलिश कैंडल के बाद ये छोटा कैंडल ये 12:30 में हुआ। और 12:30 में क्या होता है, यूरोपियन मार्केट ओपन होता है। तो यूरोपियन मार्केट जो ओपन हुआ ये आपको हम दिखा रहे हैं, इसको ध्यान से देखिए। हर चीज़ के पीछे यहाँ कारण होता है। तो जैसे ही यूरोपियन मार्केट ओपन हुआ तो डेक्स, ये जो जर्मनी का स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स है, ये डेक्स को देखिए, डेक्स किस तरह से ओपन हुआ। ये 12:30, ये देख सकते हैं, कर्सर पर ध्यान दीजिए और उसके नीचे जो टाइम दिख रहा है और डेट दिख रहा है उस पर ध्यान दीजिए। ये 12:30 पर ये देख रहे हैं कितना गैप डाउन ओपनिंग होता है, जर्मनी के डेक्स का कितना गैप डाउन ओपनिंग होता है। ये देखिए प्रीवियस डे का क्लोज कितना था इस कैंडल का, यहाँ देख सकते हैं प्रीवियस डे का क्लोज इसका था 16,357 और आज का ओपनिंग कितना हुआ है, ये ओपनिंग हुआ है 272। कहाँ 357, कहाँ 272, ये देख सकते हैं यहाँ पर। तो कितना गैप डाउन ओपन हो करके जर्मन का डेक्स इंडेक्स, इतना यूरोपियन मार्केट, इतना गैप डाउन जर्मन मार्केट। तो इस गैप डाउन का असर इंडियन मार्केट पर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, पड़ेगा। ये 12:30 में ये ट्रेंड बता दिया कि ग्लोबल ट्रेंड काफ़ी निगेटिव है। तो इस हिसाब से क्या होता है, इसका असर पड़ता है आपके फिन निफ्टी पर। और ये देखिए ये जो 12:15 का जो आपका कैंडल है, जो बुलिश कैंडल था, इसके बाद 12:30 में कैसा कैंडल बना, एक छोटा रियल बॉडी का स्पिनिंग टॉप कैंडल जो बताता है कि अब बुल्स में स्ट्रेंथ नहीं रहा। इस हैमर के और ये छोटे छोटे जो स्पिनिंग टॉप पैटर्न है, इसके बाद मार्केट में ट्रेडर्स का क्या व्यू था, ट्रेडर्स का व्यू था कि अब यहाँ से मार्केट ऊपर की ओर जाएगा। लेकिन जैसे ही 12:30 में यूरोपियन मार्केट ओपन हुआ तो इस तरह के कैंडल का फॉर्मेशन होने लगा, क्योंकि यूरोपियन मार्केट क्या था, गैप डाउन ओपन हुआ था। तो यहाँ स्पिनिंग टॉप इस तरह के बीरिस ट्रेंड रिवर्सल के कैंडल बनने लगे। ये बताने लगे कि बुल्स जो हैं वो स्ट्रेंथ बहुत जल्दी लूज कर दिए और इस तरह से प्राइस फिर ऊपर जाने का कोशिश करता है। लेकिन देखिए कितना बड़ा सेलिंग वीक, ये बियर्स के स्ट्रेंथ को बताता है कि बियर्स का कमांड को अपने हाथ में कर लेते हैं, कंट्रोल अपने हाथ में ले लेते हैं और प्राइस को फिर नीचे लेकर के आते हैं। और ये जो 9400 का जो आपका लेवल है, जो सपोर्ट लेवल था, इसको ब्रेक करते हैं। लेकिन ये पहले ही इंडिकेट कर दे रहा है आपका हैमर कि हैमर क्या सपोर्ट बता रहा है आपको, 19,374 का लेवल जो है वो सपोर्ट का लेवल है। तो दोबारा देखिए उसको रेस्पेक्ट देता है। दोबारा जो ये कैंडल बना आपका बीरिश कैंडल, ये भी उस सपोर्ट को रेस्पेक्ट देता है। जो हैमर का लो है, हैमर के लो को ये भी रेस्पेक्ट देता है। उसके बाद जितने भी निगेटिव कैंडल बन रहे हैं सब छोटे रियल बॉडी के कैंडल देखिए फिर बनने शुरू हो गए, फिर स्पिनिंग टॉप कैंडल बनने शुरू हो गए। उसके बाद इस लेवल को, ये हैमर का जो लो है, ये देख सकते हैं हैमर का लो, ये हैमर के लो जो है वो एक स्ट्रॉन्ग डिमांड को बता रहा है, बुल्स के स्ट्रेंथ को बता रहा है इस चार्ट के हिसाब से।
तो यहाँ पर देखिए इस तरह के फिर कैंडल के यहाँ पर फिर मूवमेंट साइडवेज हो जाता है, छोटे छोटे रियल बॉडी के कैंडल बनने शुरू हो जाते हैं और बियर्स प्राइस को इससे नीचे नहीं ले जा पाते हैं, इससे नीचे प्राइस को नहीं ले जा पाते हैं। और इस तरह से फिर यहाँ पर एक कैंडल देख सकते हैं, एक रेड कैंडल और एक ग्रीन कैंडल, ये दोनों मिल करके एक छोटा सा इस सपोर्ट पर, चूँकि ये हैमर का लो है, लो का लेवल है, तो एक सपोर्ट लेवल है और इस सपोर्ट लेवल पर एक रेड के बाद दूसरा जो एक ग्रीन कैंडल बना, ये तो रेड के रियल बॉडी को पूरा का पूरा एक ग्रीन कैंडल का रियल बॉडी इनगल्फ कर जाता है, जो बहुत ही छोटा कैंडल है, उतना मीनिंगफुल नहीं है, लेकिन फिर भी इसका मीनिंग है। ये बुल्स के स्ट्रेंथ को बताता है कि बुल्स बियर्स को इनगल्फ कर जाते हैं। यहाँ बुल्स क्या करते हैं, ग्रीन कैंडल इस बीरिश कैंडल के रियल बॉडी को इनगल्फ कर जाता है। तो यहाँ पर एक क्या कैसा पैटर्न बना, ये पैटर्न बना बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न। उसके बाद फिर प्राइस को रिटेस्ट करते हैं, बियर्स फिर नीचे आते हैं, तो ये रेड कैंडल जो है वो बताता है रिटेस्टिंग। ये बता रहा है दो कैंडल रेड और ग्रीन, बियरिश इनगल्फिंग पैटर्न जो छोटे रियल बॉडी से ही बना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखता है, बहुत ज़्यादा ये रिवर्सल नहीं बता रहा है, लेकिन फिर भी बता रहा है यहाँ पर इनका जो सबसे लोवेस्ट लो है, दोनों कैंडल है जो रेड और ग्रीन है, कर्सर पर ध्यान देते रहिए, इनका जो लोवेस्ट लो है वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और इस तरह से इस सपोर्ट को दोबारा टेस्ट करता है बियरिश रेड कैंडल और इसके नीचे नहीं जा पाता है। जैसे ही ये सिग्नल मिलता है कि रिटेस्टिंग के बाद कि इस सपोर्ट को नहीं तोड़ पाया जा रहा है बियर्स के द्वारा, तो तुरंत बुल्स अपना एक्टिव हो जाते हैं। देखिए इस ग्रीन कैंडल के रियल बॉडी को, कितना अच्छा बुलिश कैंडल है और ये बना कब आपको 230 के बाद। तो इस तरह से फिर बुल्स की एंट्री होती है और यहाँ पर ये ओपन हुआ, देखिए जहाँ ओपन हुआ वही इसका लो भी है, एक तरह से बहुत छोटा सा वीक है जो दिख भी नहीं रहा है। तो ये 19,371 पर एक कैंडल ओपन होता है और ये सीधे 19,440 ये 70 पॉइंट, लगभग 70 पॉइंट 370 से सीधे 440 का हाई लगाता है। 70 पॉइंट देता है, मात्र एक कैंडल आपको 70 पॉइंट का मूवमेंट देता है। इसके बाद का भी कैंडल देखिए, वो भी आपको ले गया है 458 तक। तो एक तरह से 90 पॉइंट से ऊपर का मूवमेंट आपको फिर यहाँ पर मिलता है। तो ये सब प्राइस एक्शन जो है, ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न है और ये जो चार्ट पैटर्न है, वो सबको फील करना होगा, वो सबको एक्सपीरियंस करना होगा, जिससे आपको ट्रेड में काफ़ी सहूलियत होगी। तो सारे कैंडल्स, उनके नेचर, इसके अलावा चार्टिंग पैटर्न, एक तो पैटर्न बना कैंडल से, दूसरा पैटर्न बनाए जैसे हैमर है तो ये सिंगल कैंडल पैटर्न है। ये जो आपका देख रहे हैं यहाँ पर, ये दो, एक बीरिश और एक बुलिश कैंडल से बना हुआ सपोर्ट पर पैटर्न, जिसको कहते हैं ये दो कैंडल का पैटर्न, ये हो गया बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न। इसी तरह बीरिश इनगल्फिंग पैटर्न बनता है। यहाँ पर देखिए ये जो पैटर्न है प्रीवियस डे का, ये देख सकते हैं, इतना बड़ा ग्रीन कैंडल, बुलिश कैंडल, उसके बाद कैसा कैंडल बन रहा है, बीरिश कैंडल। ये पियर्सिंग पैटर्न है, दो कैंडल से बना हुआ पियर्सिंग पैटर्न, तो ये रिवर्सल पैटर्न बताता है। तो इस तरह से यहाँ पर देख सकते हैं चार्ट पर, एक रेड और एक ग्रीन, ये दोनों कैंडल से बना हुआ है, क्या है, बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न है, जो कहाँ बनता है, सपोर्ट पर, क्योंकि प्राइस यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है। प्रीवियस कैंडल देख रहे हैं, इसको नीचे नहीं ले पा रहे हैं, प्राइस इससे नीचे बियर्स नहीं ले जा पा रहे हैं, तो एक सपोर्ट लेवल बन गया है एक तरह से। और यहाँ पर एक पैटर्न आपको बना, दो कैंडल से मिलकर के बना हुआ। इसके अलावा चार्ट पर भी पैटर्न बनते हैं, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस तरह से प्राइस, इस तरह से कैंडल नीचे आता है, प्राइस फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जा रहा है। तो इस तरह से डब्लू पैटर्न जैसा बनने जा रहा है। तो एक चार्टिंग पैटर्न है। तो कुछ कैंडल से पैटर्न बनते हैं और चार्ट पर भी कुछ फिगर आकृतियाँ बनती हैं, शेप्स बनते हैं, जो चार्ट पैटर्न हो गए। तो हर पैटर्न की समझ धीरे धीरे आपको अपने में विकसित करनी होगी। ये विक्स जो हैं वे भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सेलिंग विक ऊपर वाले, विक नीचे वाले ये सेलर के स्ट्रेंथ को दिखाते हैं, नीचे वाले विक जो हैं वो बायर के स्ट्रेंथ को बताते हैं। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर जो विक है, सेलिंग विक, इस लेवल पर कितना सेलिंग आ जा रहा है, उसके नीचे, इससे नीचे फिर बाइंग आ जा रहा है। इस लेवल पर 19,400 पर देखिए बाइंग भी कितना बड़ा एक कैंडल बता रहा है। 2G कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, यहाँ पर भी 2G हुआ। तो ये 2G कैंडल क्या बता रहे हैं, ये स्ट्रेंथ जो बुल्स हैं अपना लूज कर दिए हैं, लेकिन फिर भी कांटे की टक्कर यहाँ पर चल रही है। तो इस तरह से एंड हो जाता है यहाँ पर ट्रेडिंग सेशन का। तो ट्रेड के कई मौके आप यहाँ पर तलाश सके। एक तो पहला मौका आपको मिला फर्स्ट दो कैंडल के बाद 930
915 से 930 और 930 से 945। 945 में एक ट्रेड का मौका आपको यहाँ पर मिल गया, एक अच्छा ट्रेड शॉर्ट का ट्रेड बना। इसको मैं फिर से आपको दोबारा बतला दे रहा हूँ संक्षिप्त में, इन ब्रीफ इसको समझ लीजिए दोबारा से कि ये फर्स्ट जो ओपनिंग रेंज बना, इस ओपनिंग रेंज के ब्रेकडाउन पर आपको यहाँ एक ट्रेड मिला शॉर्ट का, जो एक अच्छा ट्रेड था, जो आप ट्रेड लिए 490 पर और एग्जिट किए 400 पर। इसके बाद फिर तुरंत यहाँ आपको एक छोटा सा स्कैल्पिंग का मौका मिलता है, जिसमें ये हैमर बताता है कि सपोर्ट आपको यहीं पर है। हैमर एक सपोर्ट को आपको इंडिकेट करता है। इसके बाद ये जो छोटे छोटे रियल बॉडी का स्पिनिंग टॉप कैंडल बने, ये बता रहे हैं, इस सपोर्ट की पुष्टि कर रहे हैं, इसको कंफर्म कर रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको छोटे स्टॉप लॉस के साथ 400 पर एंट्री लेते हैं। इसके ये कैंडल जो है, इसमें से किसी के लो को एसएल कंसीडर करते हुए आप एंट्री लेते हैं। जैसे ही एंट्री लेते हैं एक छोटा मौका आपको मिलता है। उसके बाद आप 2 कैंडल देख लेते हैं, यूरोपियन मार्केट खुल जाता है, 1230 में दिखा देता है गैप डाउन ओपनिंग। तो आप समझ जाते हैं कि यहाँ पर इस तरह का चार्ट पर भी आपको पैटर्न बनने लगा। अगर यूरोपियन मार्केट का चार्ट नहीं देखते हैं, फिर भी यहाँ पर भी आप देख रहे हैं स्पिनिंग टॉप कैंडल, तो स्पिनिंग टॉप कैंडल आपको बता रहा है कि बुल्स अपना स्ट्रेंथ लूज कर दे रहे हैं। तो अब ट्रेंड में, ऊपर वाले ट्रेंड में दम नहीं रहा, लॉन्ग के ट्रेड में अब दम नहीं रहा, तो यहाँ पे एग्जिट कर गए। एग्जिट करने के बाद फिर आपको यहाँ से प्राइस रिवर्स करता है और एक कैंडल का फॉर्मेशन होता है, और उसके बाद फिर तुरंत दोजी कैंडल, दोजी नहीं, स्पिनिंग टॉप कैंडल बनने लगे छोटे छोटे, ये देख सकते हैं उसी लेवल पर। लेकिन हैमर के लो को यहाँ पर भी रेस्पेक्ट मिलता है। जो हैमर जो सपोर्ट इंडिकेट किया है, पहले भी सपोर्ट इंडिकेट कर चुके हैं यहाँ पर ये सब कैंडल प्रीवियस डे के। तो इस तरह से यहाँ पर फिर एक छोटा स्कैल्पिंग का मौका आपको मिला। इस मौके के बाद आप वेट कर रहे हैं, देख रहे हैं यहाँ पर किस तरह का, तुरंत देखें कि दोजी फॉर्मेशन शुरू हो गया इस लेवल पर, तो फिर यहाँ पर एग्जिट कर जाएंगे, टिके नहीं रहेंगे, ट्रेड को, प्राइस एक्शन को वॉच करते रहेंगे, एंट्री लेंगे। बड़े अच्छा कैंडल है इसके, जैसे ही यहाँ से प्राइस फिर इसको ब्रेकआउट देता है इस लेवल को, 400 के लेवल पर, यहाँ पर आप एंट्री करके फिर एक एसएल के साथ यहाँ पर एक एसएल, इसके जो लोवेस्ट लो है उसको एसएल कंसिडर करते हुए एंट्री लेंगे। हो सकता है वे तो कोई ज़रूरी नहीं था, पहले कैसे जान जाएंगे कि यहीं से प्राइस रिवर्स कर जाएगा, एंट्री तो लेंगे ही। उसके बाद जैसे ही देखेंगे कि फिर अगला प्राइस एक्शन किस तरह का हुआ है, छोटे छोटे दोजी कैंडल बनने लगे, तो समझ जाएंगे कि बुल्स अपना स्ट्रेंथ लूज कर दिए हैं और हम मार्केट से एग्जिट कर जाएंगे। तो इस तरह से हम ट्रेडिंग के कई मौके थे। इन मौक़ों को इस तरह से समझिए, इस तरह इसको 15 मिनट से 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर अगर आप थोड़ा एक्सपीरियंस्ड हो जाइएगा, तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर इसी चार्ट को आप एनालाइज कीजिए। इसमें मौके ज़्यादा मिलेंगे 15 से, लेकिन क्लियर मौके मिलेंगे। 15 पर कम मौके मिलेंगे, लेकिन उन्हें साफ़ सुथरे मौके मिलेंगे। ये देखिए 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर यही चार्ट हो गया। 5 मिनट का फर्स्ट कैंडल, इसके ओपनिंग रेंज को जैसे ही यहाँ पर ब्रेकडाउन होता है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तोड़ता है, फिर रिटेस्ट करता है यहाँ पर उसको, इस 5 मिनट के ओपनिंग रेंज को, और रिटेस्ट करने के बाद देखिए कितना अच्छा आपको मौका मिला, यहाँ से यहाँ तक का शॉर्ट का ट्रेड मिला। फिर यहाँ पर प्राइस एक्शन इस तरह से होता है, साइडवेज होने लगता है, फिर इसी रेंज में प्राइस आपको छोटा स्कैल्पिंग का मौका यहाँ से यहाँ जाने का लॉन्ग का देता है, फिर यहाँ से शॉर्ट का मौका देता है, फिर साइडवेज मूवमेंट शुरू हो जाता है। इसी सपोर्ट को ये जो सपोर्ट है, इस सपोर्ट चार्ट पर देख रहे हैं, इस हैमर से वहाँ हैमर बना हुआ था 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर, यहाँ इस तरह का कैंडल बना। एक कैंडल देख सकते हैं, 3 कैंडल का पैटर्न है, एक मॉर्निंग स्टार है। इस पैटर्न को मॉर्निंग स्टार पैटर्न कहते हैं। मॉर्निंग स्टार का जो लो सबसे बीच वाला जो स्टार है, स्टार कैंडल है, मॉर्निंग स्टार 3 कैंडल से बना हुआ पैटर्न है, देख सकते हैं। कर्सर पर ध्यान दीजिए, ये जो लगातार ये डाउन ट्रेंड लंबा आया, इस लंबे डाउन ट्रेंड के बाद एक छोटा सा स्पिनिंग टॉप कैंडल बनता है सबसे नीचे, और इसके बाद फिर एक देख सकते हैं एक बुलिश कैंडल है, काफ़ी अच्छा रियल बॉडी का बुलिश कैंडल बनता है। तो ये तीनों कैंडल से बना हुआ पैटर्न क्या है, आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर देख रहे हैं, ये है आपका मॉर्निंग स्टार पैटर्न। ये बताता है कि प्राइस एक्शन अब क्या होगा, अब ये ट्रेंड चेंज कर जाएगा, ये रिवर्सल पैटर्न है। अब यहाँ से प्राइस एक्शन उल्टा हो सकता है या साइडवेज हो सकता है। तो देखिए साइडवेज हुआ, इसके बाद फिर प्राइस एक्शन ऊपर की ओर बुलिश ट्रेंड हुआ। तो ये क्या बता दिया, इसका जो लोवेस्ट लो है, ये तीनों कैंडल में जो सबसे नीचे का जो लो है, वो बताता है कि ये सपोर्ट है। ये सपोर्ट यहाँ पर बता रहा है। हम लोग सपोर्ट यहाँ पर ड्रा किए हुए हैं, पहले से लाइन ड्रा है मेरा 19,350 पर है ऑप्शन चेन डेटा के हिसाब से। लेकिन ये जो चार्ट पर जो आपको लाइव मिल रहा है सपोर्ट,
लाइव सपोर्ट कहाँ पर मिल रहा है? इसके लो पर। इसका लो क्या है? 19,374 पर। ये बता रहा है कि 374 पर आपका सपोर्ट है, और देखिए उस लेवल को ये लगातार रिस्पेक्ट दे रहा है, कभी भी उसको ब्रेक नहीं किया। तो जैसे ही फिर ऊपर की ओर प्राइस एक्शन शुरू होता है, यहाँ लॉन्ग का ट्रेंड हम ले लेंगे, कॉल बाई कर लेंगे या पुट सेल कर देंगे, और फिर यहाँ पर जा के एग्जिट कर जाएंगे जब देखेंगे कि यहाँ पर फिर ये देख सकते हैं आप एक ऐसा बेरिस इनगल्फिंग पैटर्न 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर दिख रहा है। बेरिस इनगल्फिंग पैटर्न है, 2 कैंडल स्टिक का बना हुआ पैटर्न है, कैंडल लेंस का बना हुआ। तो यहाँ पर फिर आपको शॉर्ट का छोटा सा मौका, फिर साइडवेज मूवमेंट, फिर इसको इस लेवल को, ये जो यहाँ पर जो आपको मॉर्निंग स्टार कैंडल जो सपोर्ट दे रहा है, उस सपोर्ट को देखिए लगातार रिस्पेक्ट मिल रहा है। तो सपोर्ट को जब रिस्पेक्ट मिल रहा है तो यहाँ से ट्रेड किधर जाएगा? जब सपोर्ट को रिस्पेक्ट मिलेगा तो वहाँ से बाउंस करेगा प्राइस एक्शन, तो फिर प्राइस एक्शन यहाँ से ऊपर की ओर बाउंस करता है, तो फिर इसमें आप छोटा सा स्कैल्पिंग का मौका ढूंढ सकते हैं, तलाश सकते हैं और ट्रेड ले सकते हैं। तो इस तरह से डेली टाइम फ्रेम पर तो आप देख ही रहे हैं कि फिर निफ्टी क्या है। डेली टाइम फ्रेम पर फिर निफ्टी आपका क्या है? साइडवेज मूवमेंट कर रहा है। इसलिए बहुत बड़े ट्रेंड आपको नहीं मिलेंगे, बहुत बड़े ट्रेंड मिलने वाले नहीं हैं, क्योंकि हायर टाइम फ्रेम आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है। हायर टाइम फ्रेम जो है वो बता रहा है कि मार्केट में अभी कोई ट्रेंड नहीं है। तो इस तरह से आप एनालाइज कीजिए, ट्रेडिंग चार्ट को हर रोज़ एनालाइज कीजिए, ट्रेडिंग के बाद भी एनालाइज कीजिए, ट्रेडिंग से पहले भी देखिए कि कहाँ कहाँ कौन कौन से इम्पोर्टेंट लेवल हो सकते हैं। ग्लोबल ट्रेंड को भी ऑब्जर्व कीजिए, और इस तरह से आप ट्रेडिंग को देखिए। ये देखिए चार्ट ओपन हुआ आपका, देख सकते हैं डेली टाइम फ्रेम पर आपका रोज़ रोज़ का चार्ट यही मूवमेंट, यही रेंज में मूवमेंट है, रोज़ रोज़ इसी रेंज में मूवमेंट है। तो यहाँ कोई ट्रेंड आपका अच्छा नहीं है, न बुलिश न बेरिश। कोई भी ट्रेड ऊपर का लीजिए, कभी नीचे का लीजिए, कभी लॉन्ग लेना होगा, कभी शॉर्ट लेना होगा। इंट्राडे में कोई एक डायरेक्शन में ट्रेड आप नहीं ले सकते हैं। तो यहीं पर हम आज के एनालिसिस को समाप्त करते हैं, और आपसे उम्मीद करते हैं कि आपको ये एनालिसिस अच्छा लगा होगा। आप इसमें पार्टिसिपेट किए, इसको देखें, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, और हमेशा सीखने का कोशिश कीजिए। अर्निंग से ज़्यादा लर्निंग, अर्निंग से पहले लर्निंग, पहले लर्निंग उसके बाद अर्निंग। तो पहले तो नॉलेज आनी चाहिए, विजडम आनी चाहिए, विजडम डेवलप होनी चाहिए। एक्सपीरियंस बेस्ड जो नॉलेज है वही काम करेगी, वही आपको ट्रेडिंग में मदद करेगी। तो इस तरह से अपने नॉलेज को बढ़ाते रहिए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, यही आपसे आशा है। और कल जो ट्रेडिंग होगी, कल का जो सेशन होगा, उसके लिए भी हम इम्पोर्टेंट लेवल्स ड्रा करने की कोशिश करेंगे, जो अगले वीडियो में करेंगे। दोस्तों, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।